हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं आज के दिन शेयर के अंदर कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और कल चूँकि इलेक्शन की रिज़ल्ट आने वाली है, तो कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं शेयर प्राइस के अंदर, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सभी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम शेयर की ओपन प्राइस देखें तो 2512 के प्राइस पर ओपन हुई थी और यही इनकी हाई की प्राइस है 2512 की। कहने का मतलब है ये 5% की अपर सर्किट के साथ शेयर ओपन तो हुई थी, लेकिन कुछ सेलर्स बीच में आए तो यहाँ पर प्राइस को गिराकर 2440 तक लेकर आ गए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर गिरी है प्राइस 2440 तक। लेकिन यहाँ पर बायर्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर से प्राइस बढ़ गई, लोगों ने ख़रीदा और फिर जो प्राइस पर ओपन हुई थी 2512 के प्राइस पर, वही प्राइस पर क्लोज हो गई। ठीक है, 2512.65। और देखिए तो यहाँ पर 119 रुपये की गेन आज के दिन हमें देखने को मिली है, मतलब 5% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है अपर सर्किट के साथ में। ठीक है, ये इलेक्शन की रिज़ल्ट के एक दिन पहले की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। बाकी तो पहले से तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो ये इनका डिप था। यहाँ से देख सकते हो कितना भयंकर तेज़ी आई है शेयर के अंदर, 40% से भी ज़्यादा शेयर भाग चुकी है और अभी भी आगे भागने की तैयारी में है। कल रिज़ल्ट आने वाली है और चांसेस जो हैं वो तो मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। भाई जो रियलिटी है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वही लॉजिकली मैं बातें करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में कुछ लोग पार्टी वगैरह बोलने लगते हैं कि ये पार्टी से है, वो पार्टी से है। चलो, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस परफॉर्मेंस, तो 1 वीक में देखो 27.27% प्राइस बढ़ चुकी है। 1 मंथ में ओवरऑल देखें तो अभी भी माइनस में -8% की। ठीक है, 3 मंथ्स में बढ़िया है 105% की। पहले जब शेयर गिर रही थी तो 1 वीक में आपने देखा था कि मतलब डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही थी, माइनस में देखने को मिल रही थी। 1 वीक में अभी अगर देखें तो यहाँ पर 27% की गेन हो चुकी है शेयर के अंदर, शेयर प्राइस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज 6 लाख की वॉल्यूम रही है, यानी कि टोटल ट्रेड क्वांटिटी बढ़िया रही है आज भी। वैसे पिछले दिन के मुकाबले में देखा जाए तो कम ही है, लेकिन 6 लाख यहाँ पर अगर देखें तो उतना भी कम हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर चूँकि बायर्स एंड सेलर्स आज दोनों की कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिली है। हालाँकि देखा जाए तो बायर्स ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेड हुए हैं आज के दिन काफ़ी ज़्यादा। तो देख सकते हो 6 लाख की टोटल ट्रेड क्वांटिटी हमें देखने को आज के दिन हमें मिली है यहाँ पर। ठीक है, और अभी यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें कि अभी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो जैसा कि हमने कई सारी वीडियोज़ में बोला भी है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट की वजह से शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी आ सकती है। और अभी देखो ये एक नई लेवल पर पहुँच गई है, 2400 के प्राइस के ऊपर पहुँच गई है, जो कि एक सपोर्ट थी ये वाली, तो इसके ऊपर चली गई है। सपोर्ट से थोड़ी बहुत बिकवाली भी हुई थी। यहाँ पर ये वाला लेवल जो है, आज के दिन थोड़ी सी बिकवाली भी हुई थी। इससे पहले भी बिकवाली हुई थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन उतना कुछ ख़ास यहाँ पर उसका असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि बायर्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं और इलेक्शन की वजह से यहाँ पर लोग बुलिश काफ़ी ज़्यादा हैं। इस सेक्टर के अंदर या फिर पूरे स्टॉक मार्केट की बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अब देखो कल रिज़ल्ट आने वाली है, तो कल के दिन भी यहाँ पर बढ़िया तेज़ी आ सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा होगा 3038 का, जो कि 52 वीक हाई का है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर गिरकर इस प्राइस पर वापस से आ सकती है 2427 का जो लेवल है। लेकिन अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर प्राइस बहुत ही आगे जा सकती है, 3000 से बढ़कर 4000 5000 इस लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में चली जाएगी, टाइम लगेगी। और इस प्रकार से शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी आने की चांसेज हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए 52 वीक हाई का लेवल ब्रेक करना होगा प्राइस को। ठीक है, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर सपोर्ट यही वाला होगा हमारा।
और अभी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करना चाहते हैं और अगर उन्होंने आज के दिन बाइंग किए हैं तो डिस्काउंट देखा जाए तो ठीक है, 20% के अप्रोक्स डिस्काउंट उन्हें मिल गई होगी, तो देखा जाए तो ठीक है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये भी ठीक है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर आप बाइंग किए हो तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर गाड़ी में बैठे यहाँ पर उतर सकते हो, ठीक है, 52 वीक हाई के लेवल पर। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदे हैं वो तो आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे और भी ऊपर जाने की चांसेज हैं, शेयर के अंदर तेज़ी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी ने इधर के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो वो तो बहुत ही बढ़िया मतलब प्रॉफिट में होंगे, तो उन्हें अभी बेचना नहीं चाहिए। वैसे कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है, आप चाहो तो अपने अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकते हो, अपनी रिसर्च, अपने स्टडी के अनुसार, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग कर रखा है तो 40% प्लस अभी उन्हें प्रॉफिट मिल रही होगी, और अभी और भी ऊपर जाने की संभावना है, तो यहाँ तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है अभी, तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। अगर बेचकर निकलना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपका विज़न है 2 साल 5 साल के लिए तो आगे तक होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचर भी अच्छा है इस सेक्टर का, तो इस वजह से इस कंपनी को आगे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। गवर्नमेंट का साथ ही साथ सपोर्ट भी बढ़िया मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप देखो बढ़कर 26,169 करोड़ हो चुकी है, स्टॉक की पी 177 हो चुकी है, इंडस्ट्री पी 41.2 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है फ़िलहाल। पेग रेशियो की बात करें तो 1.22 हो चुकी है, तो ओवर वैल्यूड हो चुकी है स्टॉक। बाकी आरओसी आरओई देखें तो बढ़िया है, डेब्ट टू इक्विटी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी बढ़िया है, 74.5% है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ईपीएस है 14.2 रुपये की। फिर यहाँ पर करेंट प्राइस 2513, बुक वैल्यू 22.3 रुपये। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 3038 और 180 है। डिविडेंड यील्ड 0.01%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 116 करोड़ की। देखा जाए तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन देखा जाए तो एक्सपेंसिव हो चुकी है अभी कंपनी की। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आप लोग ध्यान में रखना कि देखो, इलेक्शन की जो रिज़ल्ट आएगी तो वो एक न्यूज़ होगी, और न्यूज़ के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक के अंदर तेज़ी आती है तो वो तेज़ी टिकाऊ नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर प्राइस बढ़कर 4,000 5,000 तक भी चली जाती है तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि वहाँ से करेक्शन भी आ सकती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि अभी बाइंग नहीं किया और प्राइस बढ़कर 4,000 के लेवल पर पहुँच गया, एक न्यू हाई बन गई, 52 वीक हाई का लेवल बन गया, वहाँ पर बाइंग करके बैठ गया। क्योंकि वहाँ से अगर गिरावट आएगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और फिर आप कंपनी को बुरा भला कहने लगोगे, जैसा आपने यहाँ पर बोला था इस लेवल पर। कोई इधर पर बाइंग करके बैठ गए थे, जब मैं बोला था तो लोग मुझे उल्टा पल्टा कह रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, और जब प्राइस गिरकर आ गया नीचे तो कंपनी को बुरा भला कहने लगे कि कंपनी ख़राब है, घटिया है। वो लोग लॉस बुक करके इधर निकल गए और अभी देखो शेयर बढ़ गया। तो देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको सुनकर देखकर आप इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इन्वेस्ट अगर करना है तो इधर पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि शेयर प्राइस बढ़कर न्यू हाई बना ले वहाँ पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि वहाँ से गिरने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। शेयर के अंदर एक टिकाऊ तेज़ी तभी हम मान सकते हैं जब उसके अंदर कुछ कैपेक्स की न्यूज़ आती हो, कोई फंड रेजिंग कंपनी कर रही है, या फिर कंपनी की जो अर्निंग्स की रिज़ल्ट आती है वो अच्छी खासी आती है, तो वो जो तेज़ी आती है वो टिकाऊ आती है, ठीक है। न्यूज़ के बेसिस पे नहीं, न्यूज़ के बेसिस पे जो तेज़ी आती है वो टेम्पररी बेसिस पे आती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मतलब देखो, पंप एंड डंप भी चलते रहता है, तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।